हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर एंड अभी हम करेंगे अपना लास्ट टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंट नंबर्स। बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट नंबर्स। सो फ्रेंड्स, कुछ रूल हैं जिसमें से आपको एक नंबर है उसमें से आपको पता लगा कि कितने नंबर हमारे, कितने डिजिट्स जो है हमारे सिग्निफिकेंट है। सो इसलिए कुछ रूल्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने नंबर लिया, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो हमारे एक नंबर में वो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। सो ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 432, तो इसमें हमारे थ्री, इसमें हमारे थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। एस एन आई एम राइटिंग फॉर द सिग्निफिकेंट नंबर्स। हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.321, तो इसमें हमारे थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.004444, तो इसमें हमारे टू सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो आपने देखा जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। हम चलते हैं सेकेंड रूल पर। इसमें जो मेन कंफ्यूजन होती है वो जीरोस के लिए होती है, जो कि अभी हम देखेंगे। जीरोस अगर वो एंड पे आ रहा है और वो डेसिमल के बाद आ रहा है तो दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट जीरो। फॉर एग्जाम्पल 432.0, सो ये जो जीरो है वो डेसिमल के बाद आ रहा है और ये एंड में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट नंबर है जीरो। तो हमारे जो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो 4 हो जाएंगे। तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स। हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.432। इसमें जो जीरो है वो डेसिमल के बाद नहीं आ रहा, वो डेसिमल से पहले आ रहा है और वो एंड पे भी नहीं आ रहा, तो जो ये जीरो है वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। तो इसमें जो हमारे जो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो 3 रहेंगे। सो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज 4320। इसमें जो ये जीरो है वो एंड पे आ रहा है लेकिन वो डेसिमल के बाद नहीं आ रहा, तो दिस विल बी नॉट बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट नंबर। तो इसमें जो हमारे टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो रहेंगे 3। 3 सिग्निफिकेंट नंबर इसमें हमारे टोटल हैं। तो अब हम अपने थर्ड रूल पर चलेंगे। अब हम अपने थर्ड रूल पे चलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी जीरो है जो टू सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा। कोई भी नंबर और वी कैन से जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट नंबर्स विल ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट। हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मैं फॉर एग्जाम्पल 432.00, इसमें जो लास्ट वाला नंबर है हमारा, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 432.00, इसमें ये तीनों नंबर्स जो है वो सिग्निफिकेंट हैं एंड ये जो जीरो है वो भी एंड में आ रहा है और वो डेसिमल के बाद है, तो दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। सो जो ये इट इज सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 एंड जो ये वाला नंबर है ये दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में आ रहा है, सो इट विल बी ऑल्सो सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, जो कि कहता है कि अगर कोई भी नंबर दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में है देन इट विल ऑल्सो बी अ सिग्निफिकेंट नंबर। सो इट हैज 5 significant numbers. We can take more example. 0.00432001। तो अगर हम इसमें भी देखें तो इसमें हमारे ये 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे। आगे वाले सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि वो डेसिमल के बाद नहीं आ रहे हैं, वो एंड में भी उनका जीरो नहीं है। सो लास्ट वाले 5 जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे। और अगर हम एग्जाम्पल देखें we can take 56.08, we can take 56
0, 8, तो इनमें दोनों में ही 4, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं एंड इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। आप ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद। वी कैन टेक 3, 4, 3, 2, 0, 0। सो हियर वी कैन सी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, क्योंकि ये वाला जो 0 का डेसिमल के बाद नहीं है, सो हमें ये वाले सिर्फ हम 3 कंसीडर करेंगे। सो दिस इज अबाउट सिग्निफिकेंट नंबर्स। सो 3 रूल्स हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स का, इट इज राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स, उसमें फर्स्ट रूल है कि फॉर एग्जांपल 1.37, हमें इसे राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, हमें इसे अप टू 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हमें इसे राउंड ऑफ करना है। तो जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि अगर 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के बाद जो थर्ड नंबर है अगर वो 5 से ज़्यादा है तो हम डायरेक्टली इस नंबर को इंक्रीज कर देंगे बाय 1। सो दिस नंबर विल बिकम 1.4। ओके, एंड हमारा सेकेंड रूल कहता है कि अगर जो हमारा थर्ड नंबर है वो 5 से कम है तो उसको हम एज इट इज ही रहने देंगे। तो अगर इसके पीछे 2 है तो इसको 1.3 ही रख देंगे। तो मैं तो लिख देती हूँ, इफ थर्ड नंबर इज greater than 5, we will increase second number by 1, and if third number is less than 5, second number remain as it is। ये तब केस है अगर हमें सेकेंड नंबर वी हैव टू राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट 2 सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, अगर आपको 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक करना है तो आप 4th नंबर को देखेंगे, तो जो भी आपको करने हैं जिस नंबर तक करना है उससे आप नेक्स्ट नंबर तक आप चेक करेंगे। नाउ द थर्ड सिचुएशन अराइजेस कि अगर जो थर्ड डिजिट है वो 5 ही हो तो हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल 1.35 है तो हमें इसे नेक्स्ट वाला डिजिट देखना है कि वो नॉन ज़ीरो है या फिर ज़ीरो। अगर तो वो नॉन ज़ीरो है तो हमें डायरेक्टली इस नंबर को इंक्रीज बाय 1 कर देना है। वी हैव टू चेक इफ थर्ड डिजिट इज 5, थर्ड नंबर इज 5, वी हैव टू चेक फोर्थ number. If it is non-zero, then increase second number by 1. अगर 3 के बाद 5 है हमें उसके नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करना है। अगर वो कोई भी नॉन जीरो नंबर है, इवन 2 है, 1 है, 7 है, तो हमें उसको इंक्रीज कर देना है बाय 1। नाउ द फोर्थ केस कि अगर 1.35 अगर नॉन जीरो नंबर नहीं है, जीरो नंबर है, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर वो जीरो नंबर है तो हम चेक करेंगे कि जो सेकेंड डिजिट है वो ऑड है या इवन है। अगर वो नंबर ऑड है तो उसको हम इंक्रीज बाय 1 कर देंगे। इफ फोर्थ डिजिट is 0, then we will check second digit. If second digit is odd, then increase by 1, and if second digit is even, then the number will remain as it is. So if it is even, it will be as it is. For example, if it is 1.250, यहाँ 2 है, यहाँ जो लास्ट नंबर है वो 0 है, एंड हमने 1.2 चेक किया था, 2 जो है वो इवन है, तो ये एज इट इज ही रहेगा, दैट विल बी 1.2। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि 1.565, हम इसको यहीं तक रखते हैं। हमने 1.5 के बाद देखा, तो अगर 5 के बाद ये जो नंबर है 5 से ज़्यादा है तो इसको सेकेंड वाला नंबर एक बढ़ जाएगा, 1.6 हो जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ वी टेक 1.27, वी टेक 21,
क्योंकि ये नंबर 5 से कम है तो फिर इट विल बी रिमेन एज इट इज, इट विल बी रिमेन 1.2. वी विल टेक, हम इसका एग्जांपल लेते हैं. इफ इट इज 1.35 1.431, ठीक है, 451. ये नंबर 5 है तो इसके आगे वाला नंबर देखिए वो नॉन जीरो है, कि वो नॉन जीरो तो हम इसको डिवाइड 1 से हम इंक्रीज कर देंगे, इट विल बिकम 1.5. ओके. एंड अगर हम इसका एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1.7 है, आई विल राइट हियर 1.750, क्योंकि नंबर ऑड है तो इट विल बी बिकम 1.8. एंड इफ इट इज 1.450, क्योंकि ये इवन है तो इट विल बी रिमेन 1.4. तो वो जो इवन है तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर्स. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड टॉपिक. In the third topic we will see arithmetic calculations, मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट नंबर्स. फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का है. हमारे पास है 0.152 प्लस करना है हमें 0.3. तो इसका आंसर क्या होगा? तो आई थिंक आपके अकॉर्डिंग आंसर होगा 0.452, बट ऐसा नहीं है. दिस आंसर विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी 0.4. क्योंकि अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप 0.452 लिखेंगे, लेकिन जो हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जो हमें रूल याद रखना है वो ये है कि हमें डेसिमल के बाद देखना है कि कितने डिजिट्स हैं. इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं एंड इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है. तो जो कम सिग्निफिकेंट डिजिट है वहां तक हमें अपने आंसर को लिमिट रखना है. तो हमारे आंसर को हम सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिमिट रखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0.4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा एंड 0.452 जो है वो इनकरेक्ट आंसर होगा. सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 0.172 माइनस 0.01, इसमें भी हम माइनस करेंगे तो हमारा जो सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें 3 है एंड इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ 1 ही है, तो हमें 1 डिजिट तक हमें सिग्निफिकेंट रखना है. तो फिर इसका आंसर होगा 0.162 को हम इसको फिर हम राउंड ऑफ कर देंगे, इट विल बिकम 0.2 हमारा आंसर आ जाएगा. ओके. तो ऐसा हो जाएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में फॉर एग्जांपल 0.25 इंटू 0.4 आपको दिया है, तो उसमें हमें चेक करना था कि डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, लेकिन इसमें हमें डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, लेकिन इसमें हमें डेसिमल के बाद नहीं चेक करने हैं, हमें इसमें ओवरऑल सिग्निफिकेंट नंबर्स चेक करने हैं. फॉर एग्जांपल इसमें हम 0 नहीं लिखेंगे, हम इसमें 2.5 लिखते हैं. इसमें हमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं एंड इसमें 1 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो हमें इसे 1 सिग्निफिकेंट नंबर तक ही रखना है. तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे इट विल बी 100 एंड 2, तो 1 इसका आंसर है, तो 1 ही हम इसका आंसर रखेंगे. एंड अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2.5 डिवाइड बाई 0.4, तो इसमें भी हमें 1 सिग्निफिकेंट नंबर तक ही रखना है. तो 2.5 डिवाइड बाई 4 इट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग आएगा. एंड हमें क्योंकि उसे 1 सिग्निफिकेंट नंबर तक ही रखना है तो हम उसे 6 तक ही रखेंगे. सो इट विल बी अवर आंसर. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं उस पर हमें फोकस रखना है. एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं उस पर हमें ध्यान रखना है एंड वहीं तक हमें अपने डिजिट्स को लिमिट करना है, वहीं तक हमें अपने सिग्निफिकेंट नंबर्स को लिमिट करना है. सो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है एंड इतने ही टॉपिक थे.
So I hope you like it. So thanks for watching the video and see you in the next video.